संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी जिंदाबाद। तमाम मेरे सम्मानित प्रधानगण, हमारे तमाम नेता, हमारी माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, मुझसे पूर्व हेमचंद जी ने भी कहा, पूर्व दयाल जी ने कुछ कहा, परंतु मैं तो 2-3 बातों पे आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। आप सब लोग जानते हैं जिसके साथ हमारी लड़ाई है, इस क्षेत्र की धर्म और अधर्म की लड़ाई है। हम जिस व्यक्ति से लड़ रहे हैं, ये सारा खेल उसी के माध्यम से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां तक टिकटों की बात है, पार्टी को जो जमीनी कार्यकर्ता था उसको टिकट देनी चाहिए थी, जिसकी जनता में बात है। अब हमने तो ये थाली में देनी सारी चीजें, जरूरत ही नहीं कुछ करने की। जब सीधी थाली में चलेगी सीट ही, कौन सा जीतेगा मुझे बता दो। अब ये 2 सीट रह रही है और हमने पार्टी को लिखा है कि भाई विचार करें तुम। अगर पार्टी के विचार से हम संतुष्ट होंगे तो उसके ऊपर हम विचार करेंगे, क्योंकि हम वाकओवर नहीं देना चाहते। ये जो उम्मीदवार है ये कोई जीतने वाले नहीं है, ये तो सीधी बीजेपी को सीट दे दी हमने, कोई मुकाबला ही नहीं है। तो हमें पार्टी से हमने रिक्वेस्ट की है, आज लेटर भी हमने भेजे हैं और मेरी टेलीफोन पे बात हुई है। मैं कहना नहीं चाहता, कल सारी बातें जहां पंचायत हो रही है पूरे इलाके की, कल मैं वो विस्तार से रखूंगा। और आपके आशीर्वाद से अगर पार्टी ने आज या कल तक हमारी बात पे गौर नहीं करा तो कल हम भी कुछ गौर करेंगे। क्योंकि हम उस आदमी को वाकओवर नहीं देना चाहते जिसने क्षेत्र को बर्बाद किया है, जिसने क्षेत्र को लूटा है। अगर साथियों उसके काउंसलर आ गए तो रेट भी डबल हो जाएंगे पूरे इलाके में। जहां मकान पे 10,000 है वहां 20,000 सीधे हो जाएंगे। हमारी लड़ाई जिस व्यक्ति से है, हमें उससे लड़ाई लड़नी है। कैसे लड़नी है वो सब आपके सहयोग से लड़नी है। कल 11 बजे जहां सिब्बल का दफ्तर है मीठेपुर चौक पे, कल 11 बजे पूरी ताकत के साथ, जिन भाइयों को आज पता नहीं चल पाया है, साथियों ये आवाज आप लोगों की है और फैसला ताकत आपके पास है। टिकट तो कोई भी लिया हो। मुझे याद है सोनिया गांधी को मिले थे, बहुत लोग गए थे। एक हमारे यहाँ भूमरली रहती है, उस भूमरली ने ये कहा सोनिया गांधी को, अगर टिकट तेरे पास है तो वोट हमारे पास है। अपनी कीमत तो वोट की जो बाबा साहब ने हमें दी है। टिकट तो कोई किसी का भी लिया, तुम कहो मैं किसी पार्टी को टिकट ले आऊं भी दे गए, लाओ भाई दे दो भाई इतने टिकट। असली जनता किसको चाहती है? फैसला जनता का काम है। जनता की आजाद फैसला करेगी कि कौन व्यक्ति है जो उस आदमी का मुकाबला कर सकता है, कौन व्यक्ति है जो उसकी लड़ाई को लड़ सकता है। साथियों दलालीबाजी करके कोई आदमी कुछ भी कर ले, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, परंतु कल आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में, हमारे नौजवान भी, और कल इलाके में एक ऐसा मैसेज जाए कि टिकट ला सकते हो, वोट नहीं मिल सकती। साथियों हम रात दिन आप लोगों के लिए खड़े रहते हैं। कोई व्यक्ति बता दो क्षेत्र में, एक आदमी ऐसा नहीं, कोई गरीब ऐसा नहीं जो मेरे पास आए और मैंने उसकी मदद ना कर लो। सरकार जाए कहीं भी, जो मुझे ठाकुर जी ने दे रखा है, मैं हर गरीब की सेवा करता हूं। कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग कहेंगे तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि अब राजनीति गंदी हो गई।
अब राजनीतिक वो नहीं रही, अब सौदेबाजी हो गई, किसका दाव कहां लगे वो लगा ले। अब हम तो भाई सीधे आदमी ठाकुर जी के भगत है, हम ज्यादा चक्कर में पड़ते नहीं ना, हमने कोई पैसा कमाने के लिए राजनीतिक बनाया। राम सिंह तो लोगों की सेवा करने के लिए आया, और ये मैं जानता हूं आप लोगों को ताकत आपके पास है। हम जिसको भी कल जो भी फैसला होगा कल बता देंगे। 11 बजे आपने पूरी ताकत के साथ सिंपल का जहाँ नीचे पर चौक है वहां एक विशाल जनसभा होगी जिसमें क्षेत्र के भाग्य का फैसला करेंगे। इस तरह से तो अगर हम ढीले पड़ गए, अपने घर में बैठ गए, तो एक आदमी का साम्राज्य क्षेत्र में चलेगा, वो तुगलकाबाद से हुक्म करेगा और बदरपुर में वो अमल होगा। हमने फैसला करना है कि हमने अच्छे लोगों को लाना है, गंदे को भगाना है, तो वो ताकत आपके पास है। और ये ना सोचे राम सिंह अकेला है, आप सब राम सिंह हैं। एक आदमी तो समझाने का काम करेगा। मुझे याद है जब मेरा टिकट कट गया था, आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, बस भर भर कर गए सोनिया गांधी के पास, और वहां दुनिया भर में आप लोग डोले। आपको याद है आपने कह दिया था राम सिंह चिंता मत करना, टिकट नहीं है, कोई बात नहीं है, वोट हमारे पास। और वोट की ताकत ऐसी दिखाई कि राजेश खन्ना के ऊपर भी लोगों ने छोले भटूरे फेंक दिए। कह रहा तेरी जरूरत नहीं है, यहाँ विकास की जरूरत है, सेवक की जरूरत है। तो साथियों कल के लिए सब लोग ताकत लगाए, ज्यादा से ज्यादा हमारी माताएं बहनें नौजवान साथी, क्योंकि आप लोगों के पास ताकत है, फैसला आप लोगों का है। कोई कुछ कर रहा है उसका कोई फैसला नहीं है, ऐसे तो बहुत कुछ हो जाता है, परंतु फैसला वो है जो बाबा साहब ने हमें वोट की ताकत दी है। तो साथियों मैं आप सब लोग आए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और आपके बलबूते पे लड़ाई लड़ी जाएगी और आपकी जीत होगी। कोई दुनिया की ताकत सच्चाई को नहीं रोक सकती, ये हमारे सोचने का मैं सबका आभारी हूँ। और मैं उनसे प्रार्थना भी करना चाहता हूँ, कल भी करूंगा कि अब 15-20 दिन जो चुनाव है इसमें सब काम करें, लोगों को बताने का समझाने का काम करें, सेवक और बेईमान के बारे में बताएं। सेवक कौन है, बेईमान कौन है, लूट कौन रहा है, ये लोगों को बताने की बात। कोई अपने घर में नहीं बैठेगा, रात दिन काम करेगा। तो इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। और मैं कल जो भी फैसला होगा कल पंचायत में हम सुना देंगे, ये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे जो नेताजी हैं जो उन्होंने बताई दिया सब कुछ। एड्रेस मीठापुर चौक जो हमारे नागर साहब है उनके यहाँ पर है। भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इंसाफ की लड़ाई लड़नी है भाई, सबको लाओ और अपने फेसबुक पे लिखो। देखिए संघर्ष से तो अंग्रेज चले गए थे ना, हाँ जी भाई साहब, ये भी काले अंग्रेज भागेंगे, लेकिन भैया हिम्मत दिखानी है, हमने सेवा करी है भैया, वोट की ताकत हमारी है भाई। और आदरणीय चौधरी राम सिंह नेताजी हमारे साथ हैं। और मैं आपको एक और बता दूं, हम कल भी नेताजी के साथ थे, आने वाले समय में भी नेताजी के साथ रहेंगे। और इनके आदेश से सभी हैं, लेकिन मैं भी वचन देता हूँ जो ये कहेंगे मैं वो करूंगा। ये ध्यान रखना भैया, आपसे फिर प्रार्थना कर रहा हूँ। देखिए क्षेत्र में पहले भ्रष्टाचारी थे, फिर और भ्रष्टाचारी को झेलेंगे हम भाई, ये नहीं होगा। देखिए कुछ करना होगा जी, कुछ करना होगा, करो भाई। अब आगे भैया आपकी मर्जी है, अपनी फेसबुकों पे लिखो, अपने बच्चों की फेसबुकों पे लिखो, उस पे लिखो कल 11 बजे नागर साहब ज्ञान मीठापुर चौक पर। भैया सब घर घर बता दो। देखिए ये इंसाफ की लड़ाई हो चुकी है भैया, कल संडे है, छुट्टी है, हाँ संडे है और छुट्टी है, और किसी से कोई डरने की भी कोई हमें आवश्यकता नहीं है। कोई भी कोई बात कहे, मैं बैठा हूँ, चिंता मत करना, हिम्मत हम भी रखते हैं, ऐसा नहीं है। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज से ही अपना मैसेज डालना। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, फेसबुक सबकी है, और भी अपने यार दोस्तों की पे भी डाले, ये मैसेज सब पे करें। और जो नेताजी बोले हैं ये वीडियो जो चलिए सबको शेयर करो और सबको बताओ। देखिए भ्रष्टाचार मत घुसने दो, पहले भ्रष्टाचार से परेशान थे, हमने संघर्ष किए, मुकदमे दर्ज हम पे हुए, हर चीज हुई, और हम जन सेवक हैं, हमने कोई भैया स्वार्थ नहीं करा।
अरे भाई, या तो वो जो भ्रष्टाचार गुंडागर्दी से किसी चीज को हासिल किया है, मैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, सिलेंडर कर दो, नहीं तो जनता आक्रोश में है, ये ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। और यदि दूसरी हमारी पार्टी के मुझे मना किया गया अभी टिप्पणी करने को, फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है, सारे पार्टी के जो वार्ड अध्यक्ष वगैरह हैं जिन्होंने काम किया है धरती पर पूरे क्षेत्र में, और वो राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में काम किया है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो जनता की सेवा हो, चाहे उनके लिए गली गली में जाकर उनकी सेवा भाव रहा हो। राम सिंह नेताजी की छवि इस पूरे क्षेत्र में ही नहीं, दिल्ली और एनसीआर में ऐसा नेता नहीं मिलेगा जिसने जनता की सेवा की हो, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन आज जिन लोगों ने गुमराह किया है, मैं आज इस मंच से कहना चाहूंगा कि पार्टी नेतृत्व इसे ध्यान रखे। यदि किसी व्यक्ति को, यदि आप कार्यकर्ता के नहीं है तो आप किसी के नहीं है। जब आपने जिस पार्टी का नींव रखी उस समय आप कहते थे कि मैं दली उठाने वाला, अन्ना आंदोलन से जुड़ा, हम जनता के सेवक रहे। और आज यदि सेवकों के साथ अन्याय हो रहा है तो माननीय केजरीवाल जी, इस मंच पर अभी हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, मगर आपको आगाह करना चाहते हैं कि जिस पार्टी के अंदर पार्टी के दरी बिछाने वाले जो हमारे साधारण लोग, जिन्हें आम पार्टी की नींव कहा जाता है, उन लोगों की यदि इस तरह से अवहेलना हुई, उनके सुपरविजन करने वाले माननीय राम सिंह नेताजी जैसे लोगों की अवहेलना हुई, तो हम सच्चा पार्टी का कार्यकर्ता इस पार्टी के लिए आने वाले समय में इस पार्टी का आज से डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। मैं बहुत सदे हुए शब्दों में ये कहना चाहता हूं, या तो आप हमारे माननीय नेताजी को, उनके निर्णय को, उनके सम्मान करें कि उन्होंने जो कार्य किया, पार्टी का नाम ऊंचा किया, पार्टी को यहां तक उठा के लाए कि आज आप लोग जो ऊपर से लोग पैसे देकर टिकट लेके आए हैं, आज वो कैसे नहीं, उनकी नौबत कैसे आई यहां तक पहुंची पार्टी। मैं कहना चाहता हूं, ज्यादा शब्दों में नहीं कहूंगा, भाई साहब यहाँ पे जो भी निर्णय करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं, हम जन बच्चा आपके हर निर्णय के साथ खड़ा है। आप जो भी निर्णय लेंगे, आप जैसा भी कहेंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से ही कहूंगा अभी तो, कि हम कम से कम हमारे साथ आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ जनता की सेवा में हमेशा लगे रहेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक आज आपको आपके लोकप्रिय नेता राम सिंह नेताजी ने किस लिए बुलाया है? क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो कल पहली लिस्ट आई है, उसमें जो 3 टिकट फतेहपुर विधानसभा के दिए गए हैं, वो नेताजी की कार्यकर्ता है, उनको टिकट दिलाए और इन टिकटों को बदलवाए, और जो 2 टिकट बची है उन टिकटों के बारे में आप केजरीवाल जी से मिलकर 5 टिकट अपने कार्यकर्ता को दिलवाएं। इसलिए आज आप लोग इकट्ठे किए गए हैं। अब मेरा ये निवेदन है कि जो इस बारे में कोई सुझाव देना चाहता हो वो अपने विचार रखे, परंतु पार्टी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, ये मेरा निवेदन। मैं सबसे पहले हमारे बड़े भाई साहब को आप सबकी तरफ से आज इस भावुक क्षण है हम सभी के लिए। और देखिए, एक नेतृत्व मैं कहना चाहूंगा कि भाई साहब ने, कुछ लोगों ने पार्टी स्तर पर इस तरह की छवि हमारे नेताजी की बनाई गई है कि नेताजी ने पार्टी के निर्देश